और चलिए रुक कर लेते इस बीच एक बड़ी खबर का। उदयपुर से बड़ी खबर है, सर्किट हाउस में अब माहौल गर्मा गया है। सीएम के सर्किट हाउस पहुंचने से पहले गहमा गहमी देखने को मिल रही है। पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में बता दें कि बहस हो गई है। वल्लभनगर एमएलए प्रीति शक्तावत ने मामले को पूरे शांत कराया। वहीं अधिकारियों को प्रीति शक्तावत ने भी खरी खोटी सुनाई है। कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का ये तरीका सही नहीं है, ये कहना है एमएलए प्रीति का। उदयपुर सर्किट हाउस में माहौल गर्मा गया है। सीएम के सर्किट हाउस पहुंचने से पहले ही गहमा गहमी देखने को मिली है। पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जमकर बहस हुई। और धौलपुर के जरौली में देर रात तक सूने मकान में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरों ने यहां से करीब 3 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और 60,000 की नकदी चुराई है। चोरों ने जिस वक्त घटना को अंजाम दिया उस वक्त पीड़ित परिवार मथुरा जिले में स्थित अपने पैतृक गांव में चल रही भागवत में शामिल होने गया था। पड़ोसियों ने चोरी की सूचना दी, जिसके बाद ये लोग वापस लौट आए। हम लोग 30 तारीख को अपने गांव पैतृक गांव मथुरा के पास शिवरा गए थे। वहाँ पे हमारी भागवत सप्ताह चल रही है। इसी बीच 31 और 1 तारीख की नाइट में हमारे घर पे चोर घुसे और करीब 2.5-3 लाख रुपए का सामान ले गए। मेन गेट का ताला तोड़ के उनमें करीब 2 सोने की चूड़ियाँ, 60,000 रुपये, 4 जोड़ी पायल, इस तरीके से पुलिस को हमने सूचना दे दी है। पुलिस आ गई है, मौका मुआयना कर दिया है। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाला राज्य पशु ऊंट धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। राज्य सरकार इनके संरक्षण के लिए भले ही बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन धरातल पर इनकी सुध लेना तो दूर, इन्हें पानी पिलाने में भी नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला जैसलमेर जिले के रासला ग्राम पंचायत के सावता गांव का है, जहां पर बड़ी संख्या में ऊंट विचरण करते हैं, लेकिन पर कई दिनों से यहां पानी का संकट है, जिसके कारण ऊंट प्यासे मर रहे हैं। प्रशासन से कई बार इसके बारे में ग्रामीणों ने गुहार लगाई, लेकिन जिला प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। लाइलाज बीमारियां पल भर में ठीक करने का दावा करने वाले कंबल बाबा ने अपना डेरा बदल लिया है। लोग बाबा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन बाबा का कुछ पता नहीं है। निःशुल्क इलाज का दावा करने वाले बाबा ने पिछले 24 दिनों में सिरोही के पालड़ी एम गांव में लाखों का वारा न्यारा किया। इलाज तो मुफ्त होता था, लेकिन चंदे के नाम पर बड़े पैमाने पर धन उगाही की गई। बाबा को जैसे ही लगा कि उसकी पोल खुलने लगी है, तो व्यवस्थाओं की बात कहकर समय रहते उसने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया और कहां गया किसी को कुछ नहीं पता है। पहले जरा गौर से इन्हें सुनिए। मैं अजमेर से आया हूँ, 2 दिन हो गए मेरे आए हुए। तो बाबा जी यहाँ पे दिखाया भी था मैंने, तो 2 दिन से कुछ फर्क महसूस नहीं हुआ। तो आज 3रा दिन है, तो मुझे उम्मीद भी नहीं है कि मैं ठीक हो पाऊंगा। यहाँ पे जवाहर राठौड़, मुंबई थाना से आया हूँ। क्या समस्या थी? बच्चे को फीट आता है। अच्छा, तो 5 दिन के लिए कैंप में आए हैं यहाँ पे। कितने दिन हो गए? ये 4था दिन है आज। अच्छा, 5 दिन बाबा जी ने बोला है कि आप आइए। 4 दिन तक कोई फर्क आपको रिलेट महसूस हुआ है? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है खास। तो मेरा फादर को पैरालिसिस था, तो हम यूट्यूब में चैनल में देखा था, इधर आया था। तो आए हुए 3 दिन हुआ। बाबा बोला कि पहले 5 दिन का कैंप है, तो बाद में बोल रहा है कि अभी 3 दिन में मैं ये कर दिया, ऐसे बोल रहे हैं। अभी हम लोग वापस चले जा रहे हैं। सुना आपने, देश के अलग अलग हिस्सों से ये लोग लाइलाज बीमारी का इलाज कराने के लिए सिरोही जिले के पालड़ी एम गांव आए, लेकिन इन्हें निराशा ही हाथ लगी। जब YouTube में इन्हें इस कंबल वाले बाबा के बारे में पता चला तो बड़ी उम्मीदों के साथ ये यहाँ पहुंचे, लेकिन यहाँ आकर इनकी आंखें खुल गईं। दरअसल ये कंबल वाला बाबा पिछले 24 दिनों से पालड़ी एम गांव में अपना डेरा जमाए हुए था और दावे के साथ बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से निःशुल्क इलाज करता था। लेकिन कैंप में दान पात्र के साथ ही ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर के लिए जगह जगह QR कोड के स्टैंड भी लगाए गए थे। यहाँ आने वाले लोगों से भंडारे के लिए चंदा मांगने का काम लाउड स्पीकर से किया जाता था। बाबा की भाषा में ही हिसाब लगाया जाए तो यहाँ कुल 9 लाख लोग आए और एक व्यक्ति अपनी इच्छा से भंडारे के लिए 100 रुपए भी दान किया हो तो करीब 9 करोड़ रुपए तो चंदे के रूप में आए।
प्रशासन को भी इसकी जानकारी थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे दावे के मुताबिक फायदा न होने पर लोगों में कानाफूसियां शुरू होने लगी। जब बाबा को लगा कि पोल खुलने लगी है तो वो रातों रात यहाँ से गायब हो गया। हालांकि इससे पहले उसने कहा कि भीड़ ज्यादा हो रही है और वो ऐसी जगह देख रहे हैं जहां लोगों को वो खाने पीने और रहने की सुविधा दे सकें। पर भीड़ इतनी हो गई है, इतनी भीड़ ज़्यादा हो गई कि कम से कम 40-50 हज़ार आदमी आने लग गया। तो लोगों की मैं व्यवस्था नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं 20,000 आदमी का खाने पीने रहने की सब व्यवस्था करके रखी थी, लेकिन अभी 35-40 हज़ार आदमी आए तो और लोग आ रहे। तो मैंने, क्योंकि मेरे को रिजल्ट भी देना है ना, लोगों को मेरे को ठीक भी करना है, तो उसकी वजह से मैंने 4 दिन पहले, मतलब 5 दिन पहले, जो 6 तारीख को कार्यक्रम पूरा होने वाला था वो मैंने 31 तारीख को ही बंद कर रहा हूँ। 31 तारीख को कल शाम को मैं कार्यक्रम बंद कर दूंगा और 8-10 दिन में दूसरी जगह पे मैं ये कार्यक्रम में घोषणा करूंगा। बाबा का फिलहाल ठिकाना कहाँ है इसका पता किसी को नहीं। बाबा ने खुद दावा किया है कि उनके कैंप में पिछले 24 दिनों के दौरान 9 लाख से ज्यादा लोग आए। ऐसे में सवाल उठते हैं कि अगर कोई घटना घट जाती तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती, क्योंकि किसी भी आयोजन के लिए प्रशासन की मंजूरी जरूरी होती है और अगर बाबा ने इस आयोजन की मंजूरी ली थी तो प्रशासन के पास बाबा की पहचान संबंधी अन्य दस्तावेज तक क्यों नहीं है। जिम्मेदार इसकी जांच करने की बात कर रहे हैं। जानकारी मिली है कि कोई साधु महात्मा आए हैं और वो विकलांगों का इलाज वगैरह कर रहे हैं। तो कितना इलाज क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस आधार पे कर रहे हैं, अभी हमें जानकारी मिली है। हम लोगों ने उनको बोला है थानाधिकारी को और वो इस बारे में पूरी तहकीकात करके शीघ्र ही बताएंगे। यदि कोई अवैध तरीके से किसी प्रकार की कार्रवाई हुई तो जो भी कानून सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। का वर्षा जब कृषि सुखाने वाली कहावत पाली प्रशासन पर सटीक बैठती है, क्योंकि अब जब प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा तो वो केवल कागजों पर ही होगी, क्योंकि बाबा तो अंतर्ध्यान हो चुके हैं और गए कहां हैं किसी को कुछ पता नहीं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सिरोही से प्रतीक कुमार की रिपोर्ट। राजस्थान पुलिस में पिछले कई सालों से पुलिस के जवान वीकली ऑफ की मांग कर रहे हैं। सेवानिवृत्ति से 2 दिन पहले डीजीपी एमएल लाठर ने कहा कि हर कोई चाहता है कि उसे वीकली ऑफ मिले, लेकिन पुलिस में वीकली ऑफ देने का मतलब है कि करीब 15% कार्यबल कम होना। ऐसा तभी हो सकता है जब जवानों की संख्या बढ़े। देखिए, हर कोई चाहेगा कि हमें वीकली ऑफ मिले, बिल्कुल अच्छा लगता है जब छुट्टी मिलती है, लेकिन एक दिन की छुट्टी देने का मतलब कितना है, 12 या 15% नौकरी बढ़ाने का प्रश्न उठता है। जहाँ तक हमारे आदमियों की हार्ड ड्यूटी का सवाल है, आपके सामने है, राजस्थान पुलिस ही एकमात्र ऐसा पुलिस है जहाँ पर हम 13 महीनों की तनख्वाह देते हैं हमारे जवानों को, वो इसी की एवज में कंपनसेट किया जाता है। इसके साथ साथ हमारे जवानों को, जैसे सिविलियन को 15 दिन की सीएल मिलती है, उनको 25 दिन की सीएल मिलती है। जो ये हार्ड ड्यूटी करते हैं, जो आप बता रहे हैं कि उनको वीकली ऑफ नहीं मिलता, इसको दूसरे तरीके से कंपनसेट किया जा रहा है। खाकी को तनाव मुक्त रखने के लिए एक शाम शहीदों के नाम प्रहरी 2022 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रीनाथपुरम के यूआईटी ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों के परिजनों ने भी देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति देकर सबका मन जीत लिया। इस दौरान पुलिस विभाग पर आधारित देशभक्ति, क्लासिक नृत्य और लोक संगीत की प्रस्तुतियां दी गई। देर रात तक देशभक्ति और राजस्थानी संस्कृति प्रोत गीतों ने नृत्य की प्रस्तुति देकर कलाकारों ने खूब तालियां बटोरी। और सिमोना लाल के इस खूबसूरत गीत के बाद जो फिल्म हकीकत से एक शाम शहीदों के नाम आज कोटा पुलिस के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें लायंस क्लब नॉर्थ के द्वारा भी बड़ा सराहनीय योगदान दिया गया। क्योंकि फौज बॉर्डर पर लड़ती है, पुलिस इंटरनल मोर्चे पर लड़ती है
और दोनों का ही रोल देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज की जनरेशन को और हमारे पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम आज ही आयोजित किया गया और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ये रहा है, जिसमें पुलिसकर्मियों के परिवार के बच्चों ने एवं पुलिसकर्मियों ने भी इसमें आज अपनी परफॉर्मेंस दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सबसे प्रेरणा लेकर सभी लोग देशभक्ति की भावना से अपने आप को और ज़्यादा प्रेरित करें। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।